नाज़रीन, सोशल मीडिया पे पिछले चंद घंटों से खबर ज़ेरे गर्दिश है कि रूस से उड़ान भरने वाले जो 5 मिलिट्री कार्गो तैयारे हैं वो ईरान में लैंड कर चुकी हैं और इन तैयारों में जदीद दफाई साजो सामान भी मौजूद है। सवाल ये है कि इस खबर में कितनी सदाकत है और अगर ये खबर दुरुस्त है तो इसके असरात कहाँ तक जा सकते हैं। इसी हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, सबसे पहले एक बात वाज़ा कर दूं कि यहाँ जो इस वक्त इतलात हैं सोशल मीडिया और गैर सरकारी ज़राए के हवाले से सामने आई हैं, ईरान या रूस की जानब से बाज़ाब्ता इसकी तस्दीक या तरदीद अभी तक सामने नहीं हुई। लेकिन बैनुल-अक़वामी सियासत में अक्सर ऐसा ही होता है कि सबसे पहले बड़े ऐलानात के इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया या मीडिया के अंदर आनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और दुनिया इन्हीं इशारों पर नज़र जमाए हुए होती है। जिन तैयारों का नाज़रीन जहाँ पे जिक्र हो रहा है वो रूसी साख्ता IL-76TD बताए जा रहे हैं, जो खास मिलिट्री कार्गो तैयारे हैं और एक तैयारा तकरीबन 50 टन के करीब जो जंगी साजो सामान ले जाने की सलाहियत रखता है। और अगर वाकई इस वक्त अगर 5 तैयारे ईरान पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि 250 टन जो दफाई साजो सामान है वो ईरान में मुंतकिल हो चुका है। अब इसमें सवाल यह है कि इतना इस वजन में क्या ऐसा मिलिट्री साजो सामान आ सकता है। तो नाज़रीन, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ईरान और अमेरिका या इसराइल के दरमियान कोई बड़ी कशीदगी या जंग होती है तो वो रवायती ज़मीनी जंग नहीं होगी। ये ना टैंकों वाली कोई जंग होगी या ना ही कोई फौज आमने सामने इनकी इस तरह लड़ेगी, बल्कि ये फ़ज़ाई मिसाइल और टेक्नोलॉजी की जंग होगी। ऐसे में दफाई मिसाइल सिस्टम्स, रडार, कमांड एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो मुबसरीन ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि इन कार्गो तैयारों में टैंक या भारी जंगी साजो सामान नहीं हो सकता, बल्कि इसमें मिसाइल सिस्टम्स के पुर्जाजात, एयर डिफेंस सिस्टम्स या जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से मुतल्लक आलात हो सकते हैं। खास तौर पर इसमें जो बात की जा रही है वो रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही है, जो दुनिया के एक जदीद तरीन दफाई निज़ामों में शामिल होता है। इसी तरह हम अगर आगे बात करें S-400 की, तो ये सिस्टम दुश्मन के तैयारों को या क्रूज मिसाइल को या जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसको फ़िज़ा में ही निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम ट्रक माउंटेड होता है, यानी कि ये एक ट्रक के ऊपर माउंट होता है, ट्रक के ऊपर लगा होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह मुमकिन आसानी से किया जा सकता है और इसी तरह इसको हसास इलाकों में तैनात किया जाता है। अगर ईरान के पास ऐसा कोई निज़ाम आ जाता है तो इससे बाज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि जो ईरान है वो कोई जहारियत का नहीं बल्कि अपने दफा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, आगे अगर हम बात करें, एक और अहम पहलू इसमें ये है कि रूस और ईरान के दरमियान जो हालिया बरसों में तल्क़ात हैं वो पहले से बेहतर हुए हैं। इनमें तवानाई, तजारत और दफा के शोबों में तावन भी बढ़ा है और बैनुल-अक़वामी हालात और पाबंदियों और हित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस जो भी एक फितरी इनका आपस में हिलाक है वो नज़र आया है। इसमें रूस के लिए ईरान एक अहम स्ट्रेटजिक शराकतदार है और ईरान के लिए रूस एक बड़ी आलमी ताकत है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये इतलात दुरुस्त हैं तो ईरान ने अपनी दफाई सलाहियत को मजबूत बनाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि किसी भी मुमकिन दबाव या हमले का मौसर जवाब दिया जा सके। ईरान बहरहाल ये मौक़िफ़ दोहरा चुका है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने दफा का हक महफूज रखता है। नाज़रीन, आगे अगर हम बात करें, एक बात और है, मैं इसमें पाकिस्तान जो हित्ते में अमन इस्तेहकाम का सबसे बड़ा हामी है, पाकिस्तान ने हमेशा कशीदगी को कम करने की बात की है, बातचीत और सफारतकारी के हक में हमेशा रहा है और पाकिस्तान की हमेशा से सफारती रियासती पॉलिसी यही रही है कि हम किसी भी जंग या तसादम का हिस्सा बनने की बजाय अमन की कोशिश करेंगे और अमन की ही हिमायत करेंगे और यही एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत का किरदार है। नाज़रीन, आगे अगर हम बात करें तो आने वाले जो चंद घंटे या चंद दिन हैं वो बड़े अहम हो सकते हैं। अगर इन खबरों की तस्दीक हो जाती है तो आलमी सतह पर इसके असरात देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इन खबरों की तस्दीक नहीं होती, तरदीद आ जाती है, तो भी ये बात वाज़ह है हो चुकी है कि हित्ते में तनाव अपनी बुलंद सतह पे है। इसलिए अफवाहों की बजाय मुसद्दक़ा मालूमात पे नज़र रखनी चाहिए और जज्बात की बजाय अक्ल से काम लेना ज़रूरी है। आखिर में नाज़रीन, हम आपसे यही कहेंगे हालात पे नज़र रखने के लिए और सनसनी खबरों से बचने की बजाय हकीकत को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।